नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। लोकसभा चुनावों की घोषणा हो चुकी है और इस घोषणा के साथ साथ राजनीतिक दलों के साथ जो आम लोग हैं, इस देश की जो जनता है, वो भी तैयार है अपनी नई सरकार चुनने के लिए। दिल्ली की जनता यहाँ पर हमारे साथ है। इनके दो बड़े नेता हमारे साथ हैं। मुकेश शर्मा जी, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, हमारे साथ हैं दिल्ली के। आरती मेहरा जी, बीजेपी की नेता हैं। स्वागत है आप सभी का। जिस तरह से दिल्ली ने इस बार एक परिवर्तन देखा है, क्या लोकसभा चुनाव में यह परिवर्तन दिल्ली एक बार फिर से दिखाने जा रही है? सबसे पहला सवाल तो मुकेश जी आपसे यही कि जिस तरह से दिल्ली में विधानसभा चुनावों में आपने मुंह की खाई है, क्या तैयारी आपकी लोकसभा चुनावों की है? 7 सीटों पर आप कितनी सीटें जीत रहे हैं? देखिए, राजनीति में चुनाव में हार जीत चलती रहती है। हम लोग भी, दिल्ली के लोगों ने 3 बार लगातार हमारी सरकार बनाई। हम चुनाव हारे हैं, हिम्मत नहीं हारे हैं। जहाँ तक सवाल है मुंह की खाने का, झूठ बोलकर कोई पार्टी एक बार वोट ले सकती है। काट की हांडी एक बार चटती है, 2 बार नहीं चटती। इशारा आम आदमी पार्टी या बीजेपी की तरफ? दोनों की तरफ है। क्योंकि हम अपने दर्शकों को बता दें कि आम आदमी पार्टी की नेता शाज़िया इल्मी को यहाँ पर आना था, जो अभी तक नहीं पहुंची हैं। हमने उन्हें भी आमंत्रित किया था। आरती जी, झूठ बोलकर वोट लिया, लेकिन आपके साथ और आप पर एक इल्ज़ाम तो ये भी है कि आप बच निकली। आपने अपना पल्ला बचा लिया। आपने सरकार नहीं बनाई, चाहती तो आप बना सकती थी। सबसे पहले तो आज बहुत खुशी का दिन है, महापर्व है, जिस परिवर्तन के लिए न सिर्फ भारत की राजधानी दिल्ली के लोग इंतजार कर रहे थे, पूरा भारत आज बहुत खुश है। एक व्यग्रता, एक उत्सुकता है मन में कि अब ये परिवर्तन कर दो और मोदी जी को लेके आओ। मोदी एक उम्मीद है, एक आशा है, और मोदी ने जन जन में जो एक विश्वास जमाया है, उसके लिए ये चुनाव इतना महत्व रखते हैं। देश की अर्थव्यवस्था के लिए, देश की सुरक्षा के लिए, चाहे आंतरिक हो बाहरी हो, महंगाई के बढ़ते हुए कमर मोदी एक आशा और एक उम्मीद। लेकिन क्या आपको लगता है कि कांग्रेस में कोई आशा, कोई उम्मीद है राहुल गांधी के नाम के जैसी? मुकेश जी, देखिए सैयद जी, जिस तरीके के ऑडियंस को बुलाया गया है, जैसे तोता पढ़ के बोलता है, मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं। मुकेश जी, 1 मिनट सुनिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि अगर ऑडियंस को आप सिखाई हुई ऑडियंस बोल रहे हैं, वो दिल्ली में आपको सबक सिखा चुके हैं पहले? आप सुनिए, आरएसएस और श्री नरेंद्र मोदी, मैं ये कहना चाहता हूं अदब के साथ, हिंदुस्तान सेकुलर कंट्री है और कोई सेकुलर कंट्री इस देश में किसी सांप्रदायिक आदमी को बर्दाश्त नहीं करेगी। ना उनकी कोई सरकार आने वाली है दिल्ली में। देश में कोई सरकार उनकी नहीं आने वाली। और मैं कहना चाहता हूं, कांग्रेस आरएसएस के एजेंडे को लागू नहीं होने देगी देश में। हम आरएसएस के एजेंडे को लागू नहीं होने देंगे। इस बार चलेगा रोजगार। आपका गुजरात का विकास सारा देश देख रहा है। क्लीन सरकार, गुजरात में स्कूलों में टीचर नहीं है। गुजरात में सबसे ज्यादा कुपोषित बच्चे हैं। गुजरात में डेवलपमेंट नहीं है। फिर 3 बार जिता दिया। 3 बार तो हम भी जीते हैं साहब। हारे इस बार, हारे हम भी जीते हैं इस बार, हारे हैं। ये कोई विषय नहीं है। गुजरात मैं ये कहना चाहता हूँ, गुजरात की जो बुरी हालत इस वक्त देश में है, गुजरात एक ऐसा मॉडल है जहां माइनॉरिटी को डराया गया है। दिल्ली की बात की, दिल्ली का साधक सवाल है। दिल्ली की डेवलपमेंट, दिल्ली की मेट्रो, दिल्ली के फ्लाईओवर, दिल्ली की रोड, सारी दिल्ली देख रही है। दिल्ली की डेवलपमेंट सारी हमने देखी है। किसी को दिया है, दिल्ली का हमने डेवलपमेंट की है। दिल्ली में हमने काम किया है। इसका कोई विषय नहीं है। तो श्री नरेंद्र मोदी कोई मुद्दा नहीं है। आरती जी, मुकेश जी, हम दिल्ली की जनता से यहाँ बातचीत करेंगे। आप लोग अपने सवाल पूछ सकते हैं, लेकिन उससे पहले आप दोनों से बहुत एक अगर लाइन में जवाब दें तो बेहतर होगा, आप लोगों को भी अच्छा लगेगा। मुकेश जी, दिल्ली में कितनी सीटें जीत रहे हैं आप? 7 सीटें कांग्रेस जीतने जा रही है। आरती जी, आप कितनी सीटें जीत रही हैं आप? जो नहीं, जैसे इन्होंने जवाब दिया वैसे जवाब दीजिए। दिल्ली में इस बार भारतीय जनता पार्टी लोकसभा में भारी बहुमत से आएगी। कितनी सीटें? 6 से 7, 6 या 7, 6 या 7, एक कम कर दी। बता दूं, एक कौन सी हार रहे हैं? लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। आज 60 साल से
बगुला भगत जैसी ये पार्टी जो कांग्रेस पार्टी है, जो लोगों को आरक्षण के नाम पे फंसाती और 60 साल से भूखा मारती रही है, इन 10 सालों में इन्होंने 20-20, 25-25 बार पेट्रोल, डीजल और गैस के दाम बढ़ा के घरवाली और घरवाले दोनों को बेकार कर दिया। आज ये पता चलेगा कि सेकुलर पार्टी कांग्रेस है या बीजेपी। कैसे देखिए, मेरा ये कहना है, पूरी दुनिया महंगाई के दौर से गुजरी है। 60 साल की अगर आप बात करते हैं तो 60 साल में इस देश की तस्वीर कांग्रेस ने बदली है। इस देश को नई दिशा कांग्रेस ने दी है। इस देश को एक कांग्रेस ने रखा है। इस देश में बेतहाशा डेवलपमेंट हुई है और इस देश के अंदर डेवलपमेंट ही नहीं हुई, वो डेवलपमेंट नजर आती है। आज पूरी दुनिया हमारा लोहे का मानी है। छोड़िए आप इस बात को, हम इसको जवाब सुन लीजिए। सवाल पूछना, आप सवाल पूछिएगा, जवाब सुन लीजिए। अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने 5 साल पहले यूपीए 2 गवर्नमेंट में कहा 100 दिन के अंदर महंगाई कम करूंगा। ऐसे अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री जिनकी नीचे फौज है इकोनॉमिस्ट की, और आज अगर देखें तो देश में 100 दिन क्या 5 साल निकल गए, 365 दिन इनटू 5 इयर्स। आप कल्पना करिए कि क्या हालात इन्होंने देश की किए और किस तरह से हालात पूरी तरह से बद से बदतर। और भ्रष्टाचार तो अभी भी, चुनाव घोषणा कल तक भ्रष्टाचार, क्योंकि इन्हें लग रहा है जाते जाते जितना समेट सको, जितना और कर सको वो कर लो। आपसे निवेदन ये है कि एक सार्थक बहस की जाए, तो बीच में ना बोले, जवाब दीजिए। अंसारी जी, बंगारू लक्ष्मण जो पैसे नगद नोट लेता पकड़ा गया था, इन्हीं की पार्टी का था। देश भूला नहीं है अभी। अरे करप्शन की बात बीजेपी ना करे तो बढ़िया है। ये तो करप्शन की बात ना करे तो बढ़िया है। मैं सिर्फ आपसे आपको अधिकार नहीं है करप्शन की बात करने। ये बताइए, आप दोनों पार्टी बहस कर रही है आपस में, छोड़िए आप दोनों पार्टी बहस कर रहे हैं आपस में। आप ये बताइए, आपको इनाम तो जनता देगी ना, तो जनता से पूछिए जनता किसके साथ है। जनता उसके साथ रहेगी जो जनता के हित में बात करेगा। मैं आरती मेहरा जी से एक सवाल पूछना चाहता हूं कि आपके घोषणा पत्र में मुसलमानों के लिए क्या है? कांग्रेस ने तो आज तक धोखा दिया है, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप भी धोखा दे दे? आरती जी, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। मेरा घोषणा पत्र तो अभी लागू हो जाएगा, लागू होने वाला है कुछ दिनों में। फिर भी आज अगर आप बताएंगे तो बेहतर होगा। एक सेकंड, मैंने पहले आपसे ये बोला, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। आप गुजरात का मॉडल स्टडी करें। गुजरात में आप मुसलमानों भाइयों और बहनों के प्रति जो जो कार्य हुए हैं, वहां पे कितनी वहां पे उनकी स्थिति बेहतर हुई है, चाहे वो जॉब से संबंधित हो, चाहे वो उनके रहन सहन से संबंधित हो, चाहे वो बच्चियों के स्कूल जाने से संबंधित हो, चाहे उनके स्पेशल कोर्सेज, क्योंकि मुसलमानों में खास तौर के कारीगरी, उनमें एक आर्ट होती है, हाथ की कला होती है, उसको जैसे प्रमोट नरेंद्र मोदी जी ने एक एक इशू को लेके गुजरात में किया है, वही मॉडल हम देश में दोहराएंगे। कांग्रेस पर आरोप मुकेश जी ये है कि कांग्रेस ने धोखा दिया। सवाल यहाँ से है। मेरा जवाब सुन लीजिए। मैं आरती जी के बीच में नहीं बोला, आशा करता हूं बीच में नहीं बोलेंगी। जिस व्यक्ति की ये बात कर रहे हैं श्री नरेंद्र मोदी की, उन्होंने गुजरात में एक सार्वजनिक समारोह में जब एक मौलाना टोपी लेकर आए तो उनको टोपी लगवाने से इनकार कर दिया। जो आदमी सेक्युलरिज्म नहीं चाहता इस मुल्क के अंदर, जो आदमी इस मुल्क के मुसलमानों को डराकर गोदा कांड के बाद जबरदस्ती वोट गुजरात में डलवाना, डेवलपमेंट के नाम पर नहीं, ये लोग सिर्फ टोपी पहनते रहे, काम नहीं किया। हिंदुस्तान से नहीं करेगा। टोपी पहनते रहे और टोपी पहनाते रहे। आप छोड़िए, ये सेकुलर मुल्क है, ये सेकुलर मुल्क है, ये सेकुलर मुल्क है। इस मुल्क की नींव सेकुलरिज्म बाकी हुई है, इसलिए आप मुकेश लाल के हसीन तबले मत देखिए। यहाँ पर हम रुकेंगे कुछ देर के लिए, और जब जैसे ही लौटेंगे आपसे कुछ ही देर में, दोनों नेताओं के लिए दिल्ली की जनता के बहुत सारे सवाल हैं। आरती जी, मैं आपको मैं ये कहना चाहूंगी, जो मैंने कि टोपी पहनाने में कांग्रेस माहिर है। वो टोपियां लगातार पिछले सालों से पहनाती रही है और इसी तरह से
इन्होंने देश को गुमराह किया है। कि मुकेश जी, क्यों दिल्ली की जनता नाराज है? देखिए, मुझे एक बात से कष्ट भी है, परेशानी भी है। मुझे पता नहीं देश के लोग क्या सोच रहे हैं। जो भाजपा ये बोलती थी कि हम विचारधारा की पार्टी हैं, हम व्यक्ति को लेकर आगे नहीं चलते हैं, मुझे लगता है कि उन्होंने विचारधारा छोड़ दी है। ये घोषणा करें कि ये नागपुर से इनका संबंध नहीं है, आरएसएस का कोई एजेंडा इनके पास नहीं है और ये संघ नहीं है, फिर इनसे बात की जाएगी। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि जहां तक सवाल आपने शीला जी के बारे में कहा, मैं एक बात बड़े अदब के साथ कहना चाहता हूं। 3 बार दिल्ली की जनता ने कांग्रेस को सरकार बनाई। आ रहा हूं मैं, इस देश में हर 10-12 साल के बाद एक सुनियोजित षड्यंत्र इस देश में कांग्रेस के खिलाफ सांप्रदायिकता फैलाने के लिए होता है। वैसा ही एक षड्यंत्र इस देश के अंदर दोबारा दिल्ली में क्या षड्यंत्र हुआ? इस देश की जनता नहीं बनेगी। दिल्ली में क्या और षड्यंत्र? आरएसएस का एजेंडा कांग्रेस इस देश में लागू नहीं होने देगी, ये कांग्रेस कहना चाहती है। हम नहीं लागू आरएसएस के साथ हम नहीं लागू होने देंगे। लोकसभा चुनाव में क्या इस बार परिवर्तन होगा? दिल्ली में जिस तरह का परिवर्तन हुआ, यहां पर दिल्ली के 2 नेता, कांग्रेस के मुकेश शर्मा जी हमारे साथ हैं, बीजेपी की आरती मेहरा जी हमारे साथ हैं, जिनसे लोग बहुत सारे सवाल पूछना चाहते हैं। एक बुजुर्ग भी हमारे साथ हैं। आपको क्या लगता है सर, ऐसी कौन सी समस्या है जिससे सबसे ज्यादा दिल्ली के देश के बुजुर्ग परेशान? मुकेश जी से सवाल पूछना चाहता हूं मैं। ताल करोड़ा स्टेडियम में इनके सीएम ने 6000 आरडब्ल्यू का सम्मेलन बुलाया। उसमें घोषणा की हर आरडब्ल्यू का 1 लाख रुपए का चेक दिया जाएगा और उससे आप जो मर्जी काम करा सकेंगे। और दिल्ली के अंदर 9 जिले हैं, जिसमें हर जिले में 5 करोड़ रुपए 9 जिले के हिसाब से 45 करोड़ रुपए सैंक्शन किया जाएगा। वो 1 पैसा नहीं दिया गया। कहां गया सर, क्यों नहीं दिया गया? सुन लीजिए आप मेरी बात। सब गया। हमने तो आरडब्ल्यूए को मेरी दिल्ली में ही समारोह भागीदारी योजना में, 1 मिनट अंसारी जी बात पूरी होने दीजिए। आप एजेंडा अपना पूरा मत करिए। अब देखिए, आदमी में बीच में नहीं बोलता। भागीदारी में पैसा दिया, लेकिन श्री केजरीवाल ने आरडब्ल्यूए का पैसा बंद किया और वो स्वराज के नाम पर आरडब्ल्यूए का अपमान कर रहे थे। हमने पैसा दिया भागीदारी के अंदर, हमने पैसा दिया भागीदारी के अंदर, हमने भागीदारी में पैसा दिया आरडब्ल्यूए को मिला। एक आरडब्ल्यूए के सदस्य यहाँ बैठे हुए हैं, अधिकारी वहाँ बैठे हुए हैं, मना कर रहे हैं मुकेश जी। पता है कौन सी आरडब्ल्यूए इनकी, मुझे नहीं पता है। अगर एक यहाँ पर एक सज्जन बैठे हैं तो पैसा गया है, सारी दिल्ली जानती है। भागीदारी में रजिस्टर हुई है। मुकेश जी, एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा यहाँ पर है आप दोनों के लिए। आरती जी, पंजाब में बीजेपी और काली की सरकार है, लेकिन 2 महीने पंजाब में 2 साल धरना देने के बाद जे आईपीएस ऑफिसर के अगेंस्ट एफआईआर नहीं हुई। 14 महीने से जंतर मंतर धरना दे रही हूँ, राहुल गांधी को भी मिल चुकी हूँ, लेकिन जे एफआईआर क्यों नहीं हुई आज तक? अगर जे एफआईआर के लिए मैं 14 महीने कनाडा छोड़कर जंतर मंतर में पड़ी हुई हूँ, कब तक पड़ी रहूंगी? लेकिन जे मैं झूठी हूँ तो मेरे पर 182 की कार्रवाई हो जाए, लेकिन एफआईआर क्यों नहीं हो रही? क्या नहीं हुई? क्योंकि वो एक आईपीएस ऑफिसर डीजी का लड़का है, उसका ससुर पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट का सीनियर एडवोकेट है, उसके घरवाली का ताऊ हरियाणा का सीएम है और उसकी वाइफ और मदर इनकम टैक्स की कमिश्नर है। मैं एक हाउस वाइफ हूँ, 14 महीने 5 बुजुर्गों के साथ जंतर मंतर में धरना दे रही हूँ। पंजाब में बीजेपी और काली की सरकार है। जब के मोदी को मैं मिली, मोदी कहने लगा मुझे प्रधानमंत्री बनने दो, मैं तुम्हारी एफआईआर लॉन्च कर दूं। लेकिन आरती जी, 14 महीने से अगर एक महिला यहाँ बैठी है, मैं बिल्कुल, इन्होंने मोदी जी का जो कहा कि जब जिनकी सरकार यहाँ पे बैठे हैं, जिनके होम मिनिस्टर यहाँ दिल्ली में बैठे हैं, होम मिनिस्टर एक के बाद एक। आरती जी, आरती जी, मुकेश जी, हम यही करते रहेंगे। हम ये आम आदमी, ये गरीब जनता क्या करेगी यहाँ पर? ये कांग्रेस के, ये दिल्ली के उसमें बैठे हैं। नहीं, ये होम आईपीएस है, ये आईपीएस सेंट्रल सर्विस में आता है, आईपीएस सेंट्रल सर्विस में आता है, तो आईपीएस की डिक्टेट करने का अधिकार होम मिनिस्टर को है। अच्छा, ये बताइए कि आपको कायदे कानून चाहिए या आपको इन नेताओं की तरफ से कोई कार्रवाई चाहिए? किसी भी राज्य सरकार को कर सकते हैं।